नमस्कार आप सभी को। अबरार अहमद, अजय शुरान, वाई वशिष्ठ, जुमेंद्र डागर, शाकिर यूसुफ, रमेश पुनिया कुचराना, आप सबको राम राम है, मेरी नमस्कार है। मंजीत सिंह, गुड इवनिंग। विकास जांगरा, शाकिर यूसुफ, भूपेंद्र जी, एके मुकेश डागर, सुनील दुग्गल, वाई वशिष्ठ। सिस्टर जी आपकी आवाज सीएम के खानों में जानी चाहिए आज की। नवीन कुमार ढुल, ओम, राजू पांडे, राजीव धानिया, रमेश पूनिया, आबिद खान कदमा, प्रदीप कुमार, विक्रांत ढांडा, जसबीर सिंह, आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हम मोस्टली शिक्षा के बारे में बात करते हैं, आज हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। बुनियादी सुविधाएं दोनों ही हैं, राइट। राजीव धानिया, जयदीप अर्जुन, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के सिलेक्शन प्रोसेस को भी चेंज। रवि कुमार, पुनीत रोहिला, नवीन कुमार भाई, आशु नांदल, नायब तहसीलदार केस से पूरी उम्मीद है दीदी हमें, लेट्स सी। संजीव कुमार, राजीव धानिया, मनदीप सिंह, विक्की धारीवाल, अजय कुमार, सत्यवान खासा, सोमबीर जोनोया, सिवाहा, सियाराम भारद्वाज, करण आर्या। मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? यशवीर सिंह नांदल, कुलदीप सिंह, अजय कुमार, सुभाष पुरी, काफी लोग जुड़ गए हैं। साबिर यूसुफ, मेरी आप सबको राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग सब है। लेट्स स्टार्ट। हमने एक कहावत सुनी है, सबने सुनी है, आई एम श्योर अबाउट इट, कि क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका क्या मतलब होता है? इलाज से बेहतर रोकथाम है। तो कहने का अर्थ ये है, अब मैं प्रेजेंट एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। जैसे कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना काल के बीच में सेकेंड वेव आई थी, बहुत पीक पे चली थी, बहुत सारे लोग इस दुनिया से अलविदा कर गए। यदि वे प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करते तो शायद उनमें से कई जानें बच जाती, और शायद कई जानें बच गई क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई किए गए, यानी कि मास्क लगाया गया, सैनिटाइजर का यूज किया गया, डिस्टेंस बना के रखा, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, हाथ धोए, तो कोरोना हुआ ही नहीं, क्योंकि सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हमने, राइट। लेकिन यदि हम प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते हैं तो क्या होता है? बीमारी लग जाती है। अब बीमारी लग जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्योर करना होता है उसका। क्योर कहाँ होता है कि डॉक्टर आपका करेगा। और अगर मान लीजिए पहले प्राइमरी हेल्थ वर्कर, फिर उसके बाद डॉक्टर, मान लीजिए वो आपका केस बिगड़ गया तो आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है। तो उसके बाद और आगे प्रोसीजर्स जैसे भी होते हैं, जैसे भी डॉक्टर करना चाहे वो चीज होती है। तो इलाज, जो स्वास्थ्य है उसकी दो इकाई आ गई, एक प्रिवेंटिव, दूसरा क्यूरेटिव। तो पहले रोकथाम, जो रोकथाम वाली चीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रोकथाम ग्रास रूट लेवल पे ही होती है, ग्राउंड में होती है। जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जहां वहां पे जो तैनात है हमारे स्वास्थ्य कर्मी, वो उसे रोक सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जागरूकता फैलानी होती है एक्चुअली जाके, कि क्या बच्चों की वैक्सीनेशन करवाई गई, क्या कोरोना की सबने वैक्सीन ले ली है, इम्यूनाइजेशन कैसे कर सकते हैं, कौन से विटामिन लेने चाहिए, किसी को माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, किसी बच्चे को क्वाशियरकर, मैरास्मस ऐसी दिक्कत तो नहीं है, कोई जो गर्भवती महिला है क्या उसे फॉलिक एसिड की टैबलेट्स मिल रही है, क्या कैल्शियम वगैरह उसे टाइम से मिल रहा है। ये छोटी छोटी चीज होती है जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब। तो उनके लिए जागरूक करना, उनके लिए उन्हें बताना, छोटी छोटी चीजें होती है। डायरिया हो गया, मान लीजिए आपको क्योर नहीं पता, लेकिन वो आपको जिंक की टैबलेट्स दे दें, कुछ दे दे, तो आप वहीं अपने घर में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको प्रिवेंट ही नहीं, क्योर ही नहीं करेंगे अपने ग्रास रूट लेवल पे, तो आप क्या पता
हॉस्पिटल में आपको एडमिट करना पड़ जाए, वहां आपको सलाइन चढ़ाना पड़ जाए और आप एक बेड ऑक्यूपाई कर लेंगे ऐसे समय में जहां कोरोना के पेशेंट्स को बेड की जरूरत है। आप समझ रहे हैं प्रिवेंशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जागरूक करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो हमारा ये बुनियादी ढांचा है ना, जहां बिल्कुल जीरो से जो शुरुआत होती है, उस बुनियादी ढांचे के ऊपर कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है। मैं अब तथ्यों के साथ कुछ चीज बोलने वाली हूं। एमपीएचडब्ल्यू का मतलब मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। ये डॉक्टर्स की तरह कोई ऐसे नहीं है कि एक स्पेशलाइजेशन हो किसी चीज में। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर ये कोर्स होता है और सरकार के नॉर्म्स हैं कि 5000 की आबादी के ऊपर एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल होना चाहिए और एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल होना चाहिए। ठीक, लेकिन क्या असल में ऐसा है? 5000 लोगों के ऊपर 2 MPHW मेल एंड फीमेल। फिर उसके बाद आपके जो ये PHC लेवल की बात करूं मैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC, 30,000 की आबादी के ऊपर फिर एक सुपरवाइजर होना चाहिए। तो क्या हरियाणा में ऐसा है? हम एनालाइज करेंगे सब कुछ, सारी चीजें पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, क्या ऐसा है? नहीं है। बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता इन्हें बोलते हैं, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स ये होते हैं। इनका काम होता है जागरूक करना, एक्चुअली में बेसिकली जागरूक करना, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, बेसिक जो बीमारियां होती है उससे लोगों को चिन्हित करना कि किसको कैसी जरूरत है, क्या इसको ये बीमारी तो नहीं है, कैसे नहीं है, लक्षण बताना बीमारी के, वाटर बॉडीज को क्लोरीनेट करना या रिकॉर्ड रखना, या जो भी मतलब बेसिक जो हेल्थ से रिलेटेड चीजें होती हैं वो ये सब लोग करते हैं। और बेसिक मतलब 70% ये बीमारियां अपने लेवल पर ठीक कर देते हैं। तो इनका इतना ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है इन लोगों का। 5000 के ऊपर 2 MPHW होने चाहिए। हमारे हरियाणा में क्या हो रहा है, फीमेल MPHW की भर्तियां हो रही हैं लेकिन मेल MPHW की नहीं हो रही हैं। अगर हम सेंसस की बात करें तो हरियाणा की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ 2.54 करोड़ है 2011 के हिसाब से, जो अब आई एम श्योर 2021 में 3 करोड़ तो हो गई होगी। तो हम 2011 के आंकड़ों से ही चलते हैं, हम अपना यहाँ पे कयास नहीं लगाते हैं। उनके आंकड़ों के हिसाब से 4283 होनी चाहिए पोस्ट एज पर नॉर्म MPHW मेल की। 4283 होनी चाहिए पोस्ट जब हम 5000 के ऊपर जनसंख्या के ऊपर एक MPHW को लगाते हैं तो। लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट सैंक्शनड एट प्रेजेंट, जिनको स्वीकृति मिली हुई है, वो है 2697। तकरीबन आधी लगा लीजिए, आधी को सैंक्शन मिली हुई है। जब आप एक नॉर्म बना देते हैं, खुद नॉर्म बना रहे हैं आपकी 5000 के ऊपर एक चाहिए, तो सैंक्शन इतनी कम क्यों है? पहला सवाल तो यही आ जाता है कि भाई आपने जो खुद बना रखे हैं रूल, वही नीचे अप्लाई क्यों नहीं हो रहे? सबसे पहले तो आप खुद ही अप्लाई करो ना, सैंक्शन उतनी पोस्ट होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है? और जो सैंक्शनड पोस्ट है उसमें से भी, उसमें 1586 हमें और चाहिए, जो सैंक्शन पोस्ट है उसमें से भी क्या कर रहे हैं, ये 300 पोस्ट खत्म कर रहे हैं और इसे डिमिनिशिंग कैडर बना रहे हैं। फ्लाइट मोड पे कर दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कॉल नहीं। अच्छा सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था कि फ्लाइट मोड पे करने पे हम इस पे नहीं बात कर सकते हैं, या जैसे भी है, मुझे लगा इंटरनेट भी बंद हो जाता है शायद फ्लाइट मोड पे। तो चलिए, तो स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ हरियाणा के जो प्रधान है राम मेहर वर्मा जी, आज मेरी उनसे बात हुई। वो 34 साल से कार्यरत हैं और वो काफी समय से इन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं और इनकी भर्ती निकलवाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने RTI लगाई कई जिलों में, 8 जिलों से उनको जवाब मिला है और उन 8 जिलों के आंकड़े देखें हम लोग तो वहां पे बहुत सारी जगह पे स्वीकृति नहीं है कई सारे पदों को, और बहुत सारी जगह पे सुपरवाइजर को स्वीकृति नहीं है। ना MPHW मेल के पद हैं, ना वहां पर वेकेंट पोस्ट पड़ी हैं, कोई है ही नहीं, PHCs खाली पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई मतलब खंडर बन रहे हैं वो। तो आपने वो चीजें, वो सेंटर बना के भी क्यों छोड़ दिए जब वहां पे कोई काम करने वाला है ही नहीं है? तो दिसंबर 2020 में कोरोना की महामारी के दौरान ही बीचों बीच ही एक गजट नोटिफिकेशन निकलती है हरियाणा गवर्नमेंट की,
जो कहती है कि सभी शहरों में, सभी जितने हरियाणा के शहर हैं उनमें 6 MPHW होने चाहिए और 1 सुपरवाइजर होना चाहिए। ये इतना ड्रैकोनियन, इतना भयावह फरमान था, इतना गलत था। आप सिर्फ 6 MPHW के ऊपर पूरे शहर का भार डाल रहे हैं और सिर्फ 1 सुपरवाइजर। किस इलाके में वो जाएंगे, किस में नहीं जाएंगे, कौन डिसाइड करेगा? वो तो एक रोटेशन भी नहीं पूरा कर पाएंगे पूरे 1 साल में। कैसे जागरूकता फैलाएंगे? कैसे? उनके 5000 लोगों को वो एजुकेट कर रहे हैं, वो बहुत है एक बंदा। आप पूरे शहर के लिए 6 रख रहे हैं। यदि अब हम यहाँ पे फरीदाबाद गुड़गांव जैसा शहर उठा ले, फरीदाबाद उठा ले, मान लीजिए 18 लाख उसकी जनसंख्या, तो इतने लोगों के ऊपर 6 सिर्फ MPHW, क्या है ये? 6 भी मत रखो, ये तो मजाक है। फिर आप उसके ऊपर कहते हो हमने डिमिनिशिंग कैडर कर दिया। डिमिनिशिंग कैडर मीनिंग देयर बाय कि रिटायर होते चले जाएंगे जो लोग, वो पोस्ट खत्म होती चली जाएंगी। एट प्रेजेंट फरीदाबाद में 105 MPHW काम कर रहे हैं और 17 सुपरवाइजर हैं, और वो भी कम है, वो भी कम है। तो 6 और 1 कैसे करेंगे? वो तो बहुत बड़ा मजाक है। वो मजाक उनके साथ भी है जिनको नियुक्तियां मिलेंगी, और उनके साथ भी है जो रिटायर होंगे, और इनके बच्चों के साथ भी है, और आगे शहर के लोगों के साथ भी है। ऐसे समय में ये जो प्रधान है इनके, ये RTI लगाते हैं दोबारा इस संघ के, और RTI में ये पूछते हैं क्या ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में संस्थाओं के नॉर्म्स एक समान है या अलग अलग हैं? तो RTI में इनको जवाब मिलता है कि एक समान है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में जो संस्थाएं हैं उनके नॉर्म्स एक समान हैं। आप बड़े अजीब तरीके से काम करते हैं, समझ नहीं आता आपका। आपकी गजट नोटिफिकेशन कहती है कि आपको शहरी क्षेत्रों में 6 चाहिए MPHW और 1 सुपरवाइजर चाहिए। आपकी RTI ये कहती है शहर और गांव में कोई फर्क नहीं है। क्या हो रहा है ये? एक चीज कुछ बोल रही है, एक चीज कुछ बोल रही है, दोनों सरकारी कागज। क्या करे इंसान? किसको माने सही, किसको माने गलत, किसके लिए लड़े, कहां किसको जाके बोले? एक कोई और जवाब दे रहा है, कोई और जवाब दे रहा है। और वो आप कब दे रहे हो? कोरोना महामारी के बीच में, जहां हमें पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, जहां हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। खास करके जो कस्बे हैं, शहर हैं, जो छोटे छोटे ये कॉलोनियां, यहाँ पे लोगों को जाके जागरूक करने की जरूरत है। यहाँ जाके लोगों को बताने की जरूरत है कौन सी बेसिक मेडिसिन हैं जो आप घर में ही ले सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर निकलने की, आप ये चीजें कर सकते हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज से बचिए, आप ऐसे कीजिए, वैक्सीनेशन कीजिए। वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी बड़े लेवल पे चल रही है। MPHW कितनी ज्यादा मदद कर सकते हैं वैक्सीनेशन में। अगर ये पूरी संख्या में तैनात हो तो पूरे गांव के गांव वैक्सीनेट करा सकते हैं। अभी गांव में क्या डर है कि इंजेक्शन लेने से पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डर है, बहुत सारे लोगों के दिल में है। तो ये इनका काम क्या रहेगा? जागरूकता फैलाना रहेगा ना, कि ये जाके जागरूक करेंगे सबको कि वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। देखिए आप, वैक्सीनेशन जिसने ली है उनको कोरोना कम हुआ है, दे आर लेस प्रोन टू कोरोना, जिन्होंने नहीं ली उनके कंपैरिजन में। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। लास्ट भर्ती इनकी 2014 में आई थी, जो 2018 में क्लियर हुई। मतलब 2014 की भर्ती अब क्लियर हो रही है, और वो जितने पदों पे भर्ती हुई उतने पद तो और खाली हो गए। तो ये तो मतलब मजाक सा चले जा रहा है। भर्तियां इतनी लेट हो रही है, और भर्तियां भी कैसे पूरी करवानी पड़ रही हैं? गुहार लगानी पड़ रही है, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, मंत्रियों के दरवाजे जाके खड़ा होना पड़ रहा है। और इसमें अनिल विज जी के दरवाजे ये जाके इतनी बार खड़े हुए, इन्होंने रिक्वेस्ट की, तब जाके इनकी भर्ती पूरी हुई है। अनिल विज जी ने करवाई है। अब उन्हीं के दरवाजे ये 2 बार जा चुके हैं, तीसरी बार मंडे को जा रहे हैं, और एक ही गुहार के साथ कि इतनी सैंक्शनड पोस्ट है, लेकिन इतनी पोस्ट होनी चाहिए। हरियाणा को जरूरत है स्वास्थ्य कर्मियों की, और आप प्लीज बुनियादी जो हमारा स्वास्थ्य का ढांचा है उसे ठीक रखिए। 2004 में भी ऐसी कोशिश हुई थी इनका पद खत्म करने की, तब भी इन्होंने बहुत धरने प्रदर्शन किए, इन्होंने स्वास्थ्य का महत्व बताया, इन्होंने सब कुछ बताया। तो 2005 में इनकी पदों की बहाली हुई, और अब दोबारा ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हमें बार बार सरकारों को ये बताना पड़ता है कि ये जरूरी है? जब मेरे जैसा इंसान, आप जैसा इंसान, हम नॉर्मल इंसान ये समझते हैं कि ये चीज जरूरी है, तो उन्हें क्यों नहीं समझ में आता है?
सीएम साहब को सार्वजनिक मंचों पे ये लोग ज्ञापन दे चुके हैं, इतनी बार ये लोग मतलब इतने रिमाइंडर भेज चुके हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पे कि जो सिविल सर्जन है जींद के, सिविल सर्जन तो सरकारी पद है ना, तो सिविल सर्जन जींद की तरफ से जो महानिदेशक हैं स्वास्थ्य विभाग की, उनको 31 रिमाइंडर भेज चुके हैं वो खुद 3 सालों में। बार बार उनकी एक ही मांग है कि मुझे अपने पीएचसी सीएचसी में एमपीएचडब्ल्यू और सुपरवाइजर चाहिए। एक सरकारी पद से दूसरे सरकारी पद को 3 साल से रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं कि चाहिए, यहां पर जरूरत है, लेकिन अनसुना किया जा रहा है। 31 रिमाइंडर कम नहीं होते हैं। कौन डिसाइड कर रहा है इसे? सरकार में कौन बैठा है ऊपर? क्या मुख्यमंत्री जी को ये बात नहीं पता? उप मुख्यमंत्री जी को ये बात नहीं पता? उनके संज्ञान में नहीं होगी? हर एक मुद्दा, हर एक जो बड़े नेता मंत्री या मुख्यमंत्री हैं उनके संज्ञान में है। बस ये रहता है कि उनकी विल कितनी है इसको पूरा करने की, इच्छा शक्ति कितनी है पूरा करने की। इच्छा शक्ति है, करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता? कोरोना के काल में तो होना चाहिए। इन्होंने तो इनफैक्ट दुगनी तनख्वाह कर दी थी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की। एमपीएचडब्ल्यू ने खुद लिख के दिया कि हमें नहीं चाहिए डबल सैलरी। कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित, कोरोना जो ये वॉरियर्स थे पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, इनको सम्मानित किया गया, फूल बरसाए इनके ऊपर। याद होगा आपको, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। मतलब आप दिखा कुछ ऑर्नामेंटल चीजें कुछ और है, धरातल पे कुछ और है। चाहिए भाई, चाहिए, स्टाफ चाहिए। हरियाणा सरकार के नॉर्म्स के अनुसार मैंने बताया आपको इनकी जरूरत है। तो इन्होंने क्या किया, इन अभ्यर्थियों ने, कुछ ने, कर्मचारियों ने अलग अलग जिले से मांगनी शुरू की, फिर आरटीआई लगा लगा के। तो वहां से पता चला, जैसे भिवानी में एक आरटीआई लगी, वहां से पता चला कि भिवानी जिले में 7 सीएचसी हैं, लेकिन केवल 3 पे ही सुपरिटेंडेंट है, 4 पे सुपरिटेंडेंट ही नहीं है। फीमेल एमपीएचडब्ल्यू है, मेल एमपीएचडब्ल्यू है ही नहीं। जींद जिले में 179 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, 37 एमपीएचडब्ल्यू मेल और 2 पीएचसी में फीमेल एमपीएचडब्ल्यू सुपरवाइजर को अब तक स्वीकृति ही नहीं मिली है। कहने का मतलब ये है कि जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स है ना, उनकी जरूरत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जागरूकता से बड़ा और कुछ नहीं है। यदि मैं जागरूक हूं, मुझे पता है कि मुझे बुखार हो गया है, मुझे कौन सी दवाई लेनी है, मेरे अंदर आयरन की कमी है, या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या क्लोरीनेट करना वाटर बॉडी को, या अपनी वाटर बॉडीज जो घर में है, कूलर है, उनका पानी चेंज करना है, उसको ढक के रखना है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से बचना, मुझे मास्क लगाना, मुझे वैक्सीनेशन लेनी है, मुझे ये जानकारियां नहीं होंगी तो आई विल एंड अप इन दी हॉस्पिटल। मैं जाऊंगी हॉस्पिटल फिर, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं होगी। तो 70% बीमारी यहीं खत्म कर दो ना, स्टाफ लगा दो, स्टाफ तो है नहीं। स्टाफ तो है नहीं, तो कौन देखेगा इसे? सरकार देखेगी। तो कितनी बार जाएंगे ये, कितनी बार और कितने साल तक जाते रहेंगे एक छोटी सी चीज के लिए कि स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है, आप ये भर्ती पूरी कीजिए। जो मुझे पर्सनली लगता है, अब मैं वो बोलना चाहूंगी कि स्वास्थ्य का ढांचा, बुनियादी ढांचा और शिक्षा का बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है हरियाणा में। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों, ना स्वास्थ्य के तरफ किसी का ध्यान है, ना शिक्षा की तरफ किसी का ध्यान है। हाँ, ये कह देंगे कि 400 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, 500 बेड का बना दिया, 1000 बेड का बना दिया। आपने 500 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, वही राम मेहर वाली जी बात है, इनके प्रधान वाली। उन्होंने कहा कि 500 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन आपके पास 600 मरीज आ गए, तो क्या करोगे? ये वीडियो अटक रहा था, शायद पुअर इंटरनेट कनेक्शन। एनीवेज, लेट्स ब्रिंग इट टू एंड। हमें बुनियादी चीजें चाहिए, हमें अपना ग्रास रूट लेवल स्ट्रांग चाहिए, हमें ग्रास रूट पे एजुकेशन स्ट्रांग चाहिए, हमें ग्रास रूट पे स्वास्थ्य सेवाएं अपनी स्ट्रांग चाहिए। इसलिए मेरी
हाथ जोड़ के प्रार्थना है हरियाणा सरकार से कि जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि हमारे समाज में अब तक भी बेसिक चीजों की जागरूकता नहीं है। अपनी हेल्थ को लेके हम लोगों को नॉलेज नहीं है ज्यादा, और ना हमारे जो ग्रास रूट लेवल पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके पास इतना पैसा है कि वो महंगी चिकित्सा सेवाएं अफोर्ड कर सकें। तो ये जो बुनियादी यदि ढांचा टूट गया या चरमरा गया तो हॉस्पिटल्स में हमें जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवाएं लेनी पड़ेगी। वही है सटल प्राइवेटाइजेशन की साइड चीजें जा रही हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज ज्यादा करेंगे, सब कुछ वही शिक्षा के जगत में हो रहा है, वही मेडिकल उसमें हो रहा है। तो मैं प्रार्थना करूंगी हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से कि कृपया करके इनकी भर्ती जरूर निकालें। कोरोना महामारी के दौरान बहुत ज्यादा जरूरत है इनकी। 4200 कुछ तो पोस्ट 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, एक्चुअल में तो इसमें 1000 और बढ़ा दो, 5200 प्लस MPHW मेल की जरूरत है। और जितनी भी फीमेल की वेकेंट पोस्ट हैं कृपया करके उन्हें भी निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं यहाँ पे लेती हूँ। ग्रुप डी वाले काफी लिख रहे हैं, ग्रुप डी वालों के काफी सारे मुद्दे इकट्ठे हो गए हैं। ग्रुप डी वालों की वेटिंग भी क्लियर, पोर्टल भी चेंज, फिर उसके बाद 1518 ग्रुप डी स्पोर्ट्स पर्सन्स भी हैं। फिर उसके बाद एक और नया मुद्दा संज्ञान में आया है कि ग्रुप डी के एक जो कार्यभार दिया है उसके अलावा दोहरी तिहरी वो ड्यूटीज कर रहे हैं, तो उनका भी मुद्दा मैं जरूर उठाऊंगी। मुझे लगता है मुझे कंपाइल करके एक लाइव करना चाहिए उसके लिए, तो उस दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। शिक्षा प्रेरक की बात की है यहाँ पे किसी ने, सॉरी मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाई। शिक्षा प्रेरकों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अध्यापकों को लगा रखा है नॉन टीचिंग काम में, तो उस काम के लिए शिक्षा प्रेरकों की मेरे ख्याल इसलिए जरूरत होती है। तो वो भी अभी हमने देखा कि असिस्टेंट डायरेक्टर के वहां से लेटर रिलीज हुआ है कि भाई अध्यापकों को नॉन टीचिंग काम में ना लगाया जाए, लेकिन वो कहने भर से तो नहीं होगा ना। इनको तो परिवार पहचान पत्र में लगा रखा है, फैमिली आईडी वगैरह बनाने में, तो कहने भर से नहीं होगा। वो तो जब शिक्षा प्रेरकों की नियुक्तियां होगी तो कार्यभार बट जाएगा। अब नियुक्तियां करनी नहीं है, लेटर निकाल दो, काम नीचे करवाते रहो, यही तो काम हो रहा है। अब इन MPHW के साथ क्या है, नॉर्म्स कुछ हो रहा है, धरातल पे कुछ और हो रहा है, कागजों में कुछ और लिखा है, नीचे कुछ और कर रहे हैं, गजट में कुछ और लिखते हैं, RTI में कुछ और दे देते हैं। सेम चीज हो रही है, हर एक के साथ हो रही है ये चीज। चलिए आज का लाइव यही एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।